द कोर एंगर इशू बिहाइंड नीट एग्ज़ाम, जिसके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा। आज इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। देखो, रिसेंटली सलमान खान ने ट्वीट करा, उसके बाद बॉलीवुड ने अपना, जैसे ही टाइगर ने ट्वीट करा उसके बाद बॉलीवुड में भी इको स्टार्ट हो गया और बड़े बड़े सेलेब्स जो थे वो इसके अगेंस्ट बोलने लगे फिर से। फिर नरेंद्र मोदी का रिप्लाई आया कि भाई हम इस इश्यूज़ को सीरियस लेंगे, जो भी गुनहगार है उसको भाई सख्त सख्त सज़ा मिलेगी। इसके बाद फिर लॉज भी लेके आएंगे ताकि ऐसी चीज़ें ना हो आगे। ठीक है। उसके बाद फिर सलमान खान का फिर से रिप्लाई आया कि सोनम वांगचुक को उन्होंने कहा कि भाई अब इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है। बट तुमको पता है ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि भाई इसके पीछे है कोचिंग इंडस्ट्री। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए या एक मिडिल क्लास पेरेंट के लिए ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? बिकॉज वो अपने जीवन भर की कमाई, अपने जीवन भर की सेविंग्स को अपने बच्चों के लिए ट्यूशन की फ़ीस भरने में लगा देते हैं। ठीक है। इन ट्यूशन की एक एक साल की फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है कि कई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई से भी ज़्यादा। तो जैसे तैसे वो करके पढ़ाते हैं, फीस भरते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद उनको एक ही मौका मिलता है और अगर वो मौका भी उनके हाथ से चूक जाए तो तुम सोचो कि उनके लिए ये कितनी बड़ी बात है। और यही एक मेन कोर रीज़न है जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो भड़के हैं। ठीक है। मैं मानता हूँ अपर मिडिल क्लास है जो या फिर जो रिच क्लास है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज उनका भी टाइम बर्बाद हो रहा है एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू। अगर हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखें तो दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है इसका, और इसी वजह से ये यूथ भड़का हुआ है और इसी वजह से रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, इसी वजह से ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए और इस इंडस्ट्री को भी रेगुलेट करना चाहिए भाई, फीस वगैरह पे कुछ अपर बैंड लगाना चाहिए ताकि ऐसे मुद्दे आगे चल के ना उठें। तो शेयर कर दो ये रील अपने सभी दोस्तों के साथ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फॉलो कर लो मुझे फॉर मोर सच अमेजिंग इनसाइट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।